हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली स्पेन के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि स्पेन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जिब्राल्टर को लेके एक नई डील साइन हुई है 2021 में। तो इस लेक्चर में हम इस डील के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ जो जिब्राल्टर का डिस्प्यूट है वो कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में भी पूरा डिटेल में हम मैप के साथ स्टडी करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं जिब्राल्टर की। जैसे कि आप लोग यहाँ वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये वाला ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ये एशिया है, और ये वाला जो रीजन है ये है यूरोप। और यहाँ पे जो ये रेड कलर का पॉइंट आप देख रहे हैं ये है जिब्राल्टर। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, यूरोप के जस्ट नीचे यहाँ स्पेन है, और स्पेन के एकदम टिप पे, नीचे के टिप पे यहाँ पे जिब्राल्टर है, जिसके पास में ही एक स्ट्रेट है जिसको कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो मेनली मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन के साथ में कनेक्ट करने का काम करती है। मतलब कि जो यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज हैं उन सबको बाकी वर्ल्ड के साथ में अटलांटिक ओशियन के साथ में कनेक्ट करने का मेन काम जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे एक चीज़ और है, जैसे स्पेन है, ठीक है, स्पेन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे पोर्टुगल कंट्री है, और स्पेन के एकदम टिप पे यहाँ पे है जिब्राल्टर की टेरिटरी, जो कि ब्रिटिश की एक ओवन सीज टेरिटरी है, जिसका एरिया की अगर हम बात करें तो 6.7 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। और उसके साथ साथ स्पेन और फ्रांस के बीच में एक छोटी सी कंट्री और है जिसको कि अंडोरा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। अब यहाँ पे एक पेनिनसुला और है जिसको कि लाइबेरिया पेनिनसुला या फिर लाइबेरियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। उसमें 4 कंट्रीज आती हैं, जिब्राल्टर की टेरिटरी आती है, स्पेन का एरिया आता है, पोर्टुगल आता है, और उसके साथ साथ जो अंडोरा का एरिया है, इन सबको मिला के लाइबेरिया पेनिनसुला या फिर लाइबेरियन पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है। और एक बे ऑफ जिब्राल्टर का नाम भी आपने सुना होगा, जो जिब्राल्टर के जस्ट लेफ्ट साइड में यहाँ पे लोकेटेड है यहाँ। और एक एल्बोरन सी भी है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी में जस्ट ऊपर में यहाँ पे जिब्राल्टर के राइट साइड में एक सी है जिसको कि एल्बोरन सी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो जिब्राल्टर की डिस्प्यूट है वो एक्चुअली में स्टार्ट कैसे हुई। तो ये बेसिकली स्टार्ट होती है 1700 में, 1700 में क्या होता है, जो स्पेन था उसको उस टाइम पे रूल किया जाता था चार्ल्स सेकंड के द्वारा, ठीक है। चार्ल्स सेकंड की 1700 में डेथ हो जाती है, तो उनके कोई चिल्ड्रन वगैरह नहीं थे जो उनकी सक्सेसर हों, मतलब कि उनकी जो पोजीशन थी उसको रूल करें स्पेन को। तो उसके बाद में उनकी जो सीट थी वो खाली हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन में जो बाकी उनके नेबर्स थे उन सबको एक मौका दिखता है कि वो उस सीट को ग्रैब कर सके। इस वजह से ही वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन स्टार्ट होती है 1701 से 1714 के बीच में। और इसी वॉर के बीच के पीरियड में 1704 में जो एंग्लो डच फोर्सेस थी उनके द्वारा जिब्राल्टर को, जो कि पहले स्पेन का पार्ट होता था, उसको कैप्चर कर लिया जाता है। अब यहाँ पे जो ये एंग्लो डच फोर्सेस थी जो कि 1704 में बनी, जिनके द्वारा जिब्राल्टर को कैप्चर किया गया था, ये बेसिकली एक ग्रैंड अलायंस हम इसको बोल सकते हैं, जिसको कि 1704 में बनाया गया था। अब ग्रैंड अलायंस को अगर हम समझें तो ग्रैंड अलायंस मतलब कि 3 कंट्रीज मेनली, जैसे इंग्लैंड है, डच रिपब्लिक है और ऑस्ट्रेलिया। तो इन तीनों की जो आर्मीज थी, तीनों की जो फोर्सेज थी, उन सब के द्वारा एक अग्रीमेंट के तहत एक अलायंस बनाया गया 1689 में, जो कि फ्रेंच जो रूलर थे उन सब के अगेंस्ट में था। इस वजह से इसको एंटी फ्रेंच कॉलिजन के नाम से भी जाना जाता है। इसको फर्स्ट टाइम बनाया गया था 1689 में, बट उसके बाद में 1701 में 1701 में ट्रीटी साइन की जाती है जिसको कि ट्रीटी ऑफ हेग के नाम से जाना जाता है, और फिर जाके एक सेकंड ग्रैंड अलायंस बनाया गया था। और जिसकी वजह से ही जब ये सेकंड ग्रैंड अलायंस बनाया जाता है तो उसके बाद ये सारी फोर्सेस मिलके, जिनको कि हम यहाँ पे एंग्लो डच फोर्सेस बोल रहे हैं, ये सारी फोर्सेस मिलके स्पेन से जिब्राल्टर को कैप्चर कर लेते हैं। और उसके बाद में 1713 में एक ट्रीटी साइन होती है, जिस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ उट्रेज के नाम से जाना जाता है, जिस ट्रीटी के बाद में जो भी इनके बीच में डिस्प्यूट थी, जो भी वॉर चल रही थी, वो सब एंड हो जाती है, और जो जिब्राल्टर है वो ब्रिटिश की टेरिटरी बन जाती है। अब ये जो ट्रीटी है जिसको कि ट्रीटी ऑफ उट्रेज या पीस ऑफ उट्रेज के नाम से भी जाना जाता है, ये बेसिकली कोई एक सिंगल ट्रीटी नहीं, इसमें कई सारी ट्रीटीज, कई सारे जो यूरोपियन स्टेट्स थे, जैसे कि स्पेन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, पोर्टुगल हो गया,
डच रिपब्लिक, सिवॉय, इन सब के द्वारा इस ट्रीटी को साइन 1713 में किया गया था। 1713 से ट्रीटी स्टार्ट हुई थी अप्रैल मंथ से, और 1715 तक जो डच सी एक सिटी थी जिसका नाम था उटरेज, उस सिटी में इस ट्रीटी को साइन किया गया था, जिस वजह से ही इस ट्रीटी का नाम जो है ट्रीटी ऑफ उटरेज या पीस ऑफ उटरेज पड़ा था। और इस ट्रीटी के साइन होने के बाद में जो भी इनके बीच में वॉर चल रही थी यूरोपियन स्टेट्स के बीच में, वो एंड हो जाती है। अब यहाँ पे जिब्राल्टर के बारे में अगर हम बात करें, जिब्राल्टर जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड या फिर नेपोलियनिक वॉर जो थी उन सब के बाद से ही, उस पीरियड से ही जो ब्रिटेन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। उसकी जो रॉयल नेवी है उसके द्वारा जो जिब्राल्टर का एरिया उसको कंट्रोल किया जाता था, जो कि 14.3 किलोमीटर चौड़ा एक एरिया था, जो बेसिकली मेडिटेरेनियन सी को, जैसे कि हमने मैप पे भी देखा, मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है, जहाँ पे वर्ल्ड की जो ट्रेड्स होती हैं, सी से रिलेटेड जो भी ट्रेड्स होती हैं, हाफ ट्रेड जो है इस स्टेट के थ्रू होती है, जो कि बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अभी करंट सिचुएशन की हम बात करें तो जो जिब्राल्टर है उसकी जो करंटली इकोनॉमी है वो ज़्यादातर टूरिज्म पे या फिर ऑनलाइन गैम्बलिंग वगैरह पे और बंकरिंग वगैरह पे डिपेंडेंट होती है। यहाँ की सॉवरेनिटी को लेके भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं, इस वजह से ही स्पेन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये डिस्प्यूट चलता है। यहाँ की सॉवरेनिटी मतलब किसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। जो एंग्लो स्पेनिश रिलेशन है या फिर जिनको हम स्पेन यूनाइटेड किंगडम रिलेशंस भी बोलते हैं, उन सब में भी ये कन्फ्यूजन चलता रहता है। इस वजह से कई बार स्पेन के द्वारा ये बोला गया है कि जो जिब्राल्टर की टेरिटरी है वो स्पेन के द्वारा उसको क्लेम भी किया गया कि स्पेन को वो बिलोंग करती है। बट यहाँ पे उसको लेके स्पेन की सॉवरेनिटी को लेके 1967 में 1967 में स्पेन के द्वारा एक रेफरेंडम भी चलाया गया था। रेफरेंडम मतलब कि इसमें जो लोग होते हैं, मतलब कि जो वोटिंग एज होती है 18 से ऊपर वाले लोग इसमें वोट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें यस और नो में वोट किया जाता है और जो मेजोरिटी होती है वो जीत जाती है। तो यहाँ पे जब जिब्राल्टर में ये स्पेन के द्वारा रेफरेंडम चलाया गया कि स्पेन के पास में जो जिब्राल्टर है उसकी सॉवरेनिटी है, तो इसको जिब्राल्टर के लोगों के द्वारा कम्प्लीटली रिजेक्ट किया गया था। उसके साथ साथ 2002 में एक और रेफरेंडम चलाया गया था स्पेन के द्वारा, जिसमें ये बोला गया था कि जो इसकी सॉवरेनिटी है जिब्राल्टर की वो स्पेन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक शेयर्ड सॉवरेनिटी है। इसको लेके भी काफ़ी डिस्प्यूट हुई थी, बट 2002 में जब ये रेफरेंडम चलाया गया था जिब्राल्टर के द्वारा इसको भी कम्प्लीटली रिजेक्ट किया गया था। अभी हमें इसकी करंट सिचुएशन की बात करें, वैसे तो ये एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, मतलब कि जब ब्रिटेन के द्वारा यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया गया था वो किया गया था 1973 में, 1973 में, जब जिब्राल्टर को एक क्राउन कॉलोनी के रूप में कंसिडर किया जाता था। बट उसके बाद में 2002 में क्या हुआ, जो जिब्राल्टर है उसको वापस से रिक्लासीफाई किया गया एज ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी, और तब से ही ये जिब्राल्टर जो है यूनाइटेड किंगडम की एक ओवरसीज टेरिटरी है। करंटली यहाँ पे जो गवर्निंग जो होती है वो खुद के द्वारा, यहाँ के जो जिब्राल्टर के लोग हैं उनके द्वारा ही की जाती है सारे एक्सपेक्ट में, बस कुछ को छोड़ के, जैसे डिफेंस हो गया या फिर फॉरेन पॉलिसीज होगी, इन सब को लंदन के द्वारा मैनेज किया जाता है। और अब ये जो पैक्ट साइन हुआ है यूनाइटेड किंगडम और स्पेन के बीच में, इसके बाद जो जिब्राल्टर का एरिया है वो सजेंगेन जोन में आएगा। और उसके साथ साथ जो सजेंगेन जोन के बारे में हम बात करेंगे, उसके साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन के रूल्स वगैरह लगते हैं हार्ड बॉर्डर्स पे, जिनसे कि यूरोप को बाकी पार्ट से सेपरेट किया जाता है, वो सब इस पे अलाउ नहीं होंगे। सजेंगेन एरिया मतलब कि यूरोप में वैसे तो टोटल 51 कंट्रीज हैं, बट उसमें से कुछ कंट्रीज यानी कि 26 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन सब के द्वारा ऑफिशियली जो भी उन सब के पासपोर्ट्स वगैरह लगते हैं या फिर बॉर्डर कंट्रोल जो होते हैं उन सबको अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और सारी 26 कंट्रीज एक यूनियन की तरह काम करती हैं। मतलब कि एक सिंगल जुरिडिक्शन लगता है, जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल पर्पजेज के लिए जुरिडिक्शन होते हैं वो सब एक सिंगल जुरिडिक्शन की तरह काम करता है इन 26 यूरोपियन कंट्रीज़ में। और ये जो सजेंगेन एरिया जो है इसका नाम बेसिकली इस वजह से पड़ा कि 1985 में जो लक्समबर्ग है वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है सजेंगेन, वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसको कि सजेंगेन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, जिस वजह से इस एरिया का नाम सजेंगेन पड़ा, जिसका कि अब जिब्राल्टर एक पार्ट होगा। सिंपल टर्म में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो सजेंगेन एरिया है वो बेसिकली एक पासपोर्ट फ्री जोन है 26 यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। अब यहाँ पे ब्रेक्सिट से अगर हम इसको समझे तो हुआ क्या कि 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक जो ब्रेक्सिट हुआ, जिससे कि यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, और जो जिब्राल्टर है जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक ओवरसीज टेरिटरी है, तो वो भी ब्रेक्सिट
की वजह से यूरोपियन यूनियन से अलग हो गई। बट यहाँ पे इसके लिए जब रेफरेंडम चलाया गया था ब्रेक्जिट के लिए जिब्राल्टर में, तो जिब्राल्टर के जो लोग थे उनके द्वारा 95% जो लोग थे उनके द्वारा जो ब्रेक्जिट है उसके अगेंस्ट में वोटिंग की गई थी। वो लोग नहीं चाहते थे कि वो ब्रेक्जिट का पार्ट बने, वो यूरोपियन या यूरोप के ही पार्ट रहना चाहते थे। अब जब ये 31 दिसंबर 2020 को यूनाइटेड किंगडम पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था, बट उसके बाद में 11 महीने के ट्रांजिशन पीरियड रखा था जो कि 31 दिसंबर 2020 को एंड होने वाला था, जो कि हो गया था। और इस ट्रांजिशन पीरियड के बाद जस्ट बाद में ही स्पेन के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि स्पेन और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक डील साइन की गई जिससे कि जिब्राल्टर में और जिब्राल्टर से जो लोग हैं उनका फ्री मूवमेंट हो सके। अब ये जो डील है वैसे तो फ्री मूवमेंट के लिए है, बट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि जिब्राल्टर जो है इस डील के बाद में जो शेंगेन एरिया है उसका पार्ट होगा और इसके गारंटर के रूप में यहाँ पे स्पेन जो है उसके द्वारा एक्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है, ठीक है, स्पेन जो है यहाँ पे गारंटर की तरह काम करेगा। जो इसकी सॉवरेनिटी है जिब्राल्टर की वो स्पेन के पास में नहीं, वो यूनाइटेड किंगडम के पास में ही है। और एक बीबीसी रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है अब वहाँ पे जो उसके बॉर्डर गार्ड्स हैं जिनको कि फ्रंटेक्स बॉर्डर गार्ड्स के नाम से जाना जाता है, वो नेक्स्ट 4 ईयर के लिए जो जिब्राल्टर के बॉर्डर्स हैं वहाँ सब पे इन गार्ड्स को प्लेस किया जाएगा, जिससे कि जो जिब्राल्टर में या फिर जिब्राल्टर से जो लोगों का फ्री मूवमेंट है उसको इंश्योर किया जा सके। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिब्राल्टर के बारे में और जिब्राल्टर को लेके जो यूनाइटेड किंगडम और स्पेन के बीच में जो डिस्प्यूट थी और अभी रिसेंटली जो पैक्ट साइन हुआ है उसके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।